बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का। उसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का जो है 6.26 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वो बुक में हमें स्टेटमेंट ये देता है कि हमारे पास जो है एक बुक है जिसमें से एक पर्सन ए है वो उसकी 60% प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और जो पर्सन बी है वो उसकी 80% जो है वो प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी ए और बी की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे जो पर्सन ए है उसकी 60% है। अगर हम बेटा इसकी परसेंटेज को ख़त्म करें तो ए का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 60% को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं तो ए का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 60/100 जो है वो 0.6 आ जाएगा। अगर हम बी की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 80% है, उसका परसेंटेज ख़त्म करनी है तो वो 100 पे हम इसको फिर डिवाइड कर देंगे तो ये 0.8 आ जाएगा आपके पास परसेंटेज को ख़त्म करके। दोनों की वैल्यू, ये बी की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए और बी की। अब बेटा जो आपकी बुक है उसमें प्रॉब्लम, टोटल प्रॉब्लम 100%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100% से ज़्यादा होती नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 100% है लेकिन ये एक 60% सॉल्व कर रहा है और ये 20% सॉल्व कर रहा है। इसका मतलब कि ए और बी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो दोनों सॉल्व कर रहे हैं, यानी इनमें इंटरसेक्शन भी है। तो यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे ए और बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इन दोनों की क्योंकि आर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, यूनियन का, तो इसमें फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला बेटा इसमें यूज़ होगा, ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। अब ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब दो चीज़ों के दरमियान में आर निकालना हो लेकिन उन दोनों का आपस में कोई ना कोई तल्लक हो। यहाँ पे है क्योंकि बुक में जो है 100% प्रॉब्लम में से 80% बी कर रहा है और जो है ए जो है वो 60% कर रहा है, यानी इसका मतलब है अगर ये 80% कर रहा है तो इसको बाकी 20 करनी चाहिए थी लेकिन ये 60 कर रहा है। इसका मतलब ये 40% प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है जो बी ने भी की हुई है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन है। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर था 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर है 0.8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी में बेटा आपने क्या करना होता है, जब इंटरसेक्शन आएगा तो आपने दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 0.6 और 0.8 1.4 हो जाएगा माइनस। अब इन वैल्यूज़ को लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8, अब बेटा 1.4 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 0.6 मल्टीप्लाई 0.8 तो ये आ गया 0.48। अब 1.4 में से 1.4 माइनस 0.48 तो आंसर आ जाएगा 0.92। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया है ए और बी की। जो हमें उसने कहा हुआ था फाइंड करें वो हमने फाइंड कर लिया। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन था जो है 6.26 चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक का वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ ना आई हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।